मोदी जी ने कहा स्टार्टअप चालू कीजिए स्टार्टअप। तो किशोर सर, मैंने कवि सम्मेलनों के इधर एक काम शुरू किया, पुतले बनाने का, नेताओं के पुतले बनाने का मेरा एक स्टार्टअप किया। जबलपुर से आता हूँ, छिंदवाड़ा के नज़दीक है। अभी कुछ कांग्रेसी आए और मुझे जो है कांग्रेसी आए और कांग्रेसी नेता के ही पुतले बनाने को दे गए कि खूब सारे बनाओ, चौराहे चौराहे फूकेंगे। हाँ, बाद में वो नेताजी बीजेपी में गए नहीं, अब कोई पुतले उठाने नहीं आ रहा। पुतले भी बैठ गए, पुतले नहीं बैठ गए। अब मैंने निर्णय लिया है कि अब चौराहे चौराहे में उन कांग्रेसियों के पुतले फूकूंगा जो कांग्रेसियों के पुतले बनाने का ऑर्डर देने गए थे। स्वागत है सब, इधर से उधर, ये उधर से उधर, ये उधर से, ये सब चल रहा है। अभी खड़गे जी ने आपका एक ट्रेनिंग शुरू की, तो खड़गे जी बोल रहे हैं, साधारण सा एक भजन जैसी पैरोडी है, सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। के रागा रागा रटते रटते, क्या दिव्य है भाई भजन। राहुल राहुल रटते रटते, बीती रे उमरिया, रागा रागा रटते रटते, बीती रे उमरिया, फिर भी नेता पकड़ रहे हैं मोदी की डगरिया, रागा रागा रटते रटते, बीते रे उमरिया। खड़गे जी ट्रेनिंग में भड़ के, पाला नहीं बदलना है, कितना भी अपमान पियो पर प्याला नहीं बदलना है, कितना भी अपमान पियो पर पाला नहीं बदलना है, जैसे तैसे कमलनाथ जी रोके हैं सांवरिया, रागा रागा रटते रटते, बीते रे उमरिया। एक बहुत दिन पहले हमने चंद्रयान छोड़ा था, साउथ पोल पे जाके वो स्थापित हो गया। आनंद लीजिएगा, दृश्य बनाए, अपने जहन में दृश्य बनाइएगा कि 3 बार में सफल हो गया चंद्रयान दक्षिण पथ पर, 20 बार प्रक्षेपित होकर। राहुल जी, अरे 20 बार प्रक्षेपित होकर तुम निकले हो फिर रथ पर, जाने कब तक ढोनी होगी आपकी गठरिया, रागा रागा करते करते, रागा रागा करते करते, बीते रे उमरी। आखिरी देखना कि बीच भंवर में छोड़ के कश्ती अवसरवादी जाते हैं, जिनको डर लगता है वो ही बीजेपी में जाते हैं, भारत जोड़ा पार्टी घट गई, भारत जोड़ा पार्टी घट गई, लागी है नजरिया, रागा रागा जपते जपते, रागा राग। लेकिन एक चीज का तो मैं समर्थक हूं, हमने कई सरकारें बनाई बिगाड़ी भ्रष्टाचार के नाम पे कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी। आज विपक्ष नहीं और भी नेताओं पे बड़ा शिकंजा है। अब पार्टी के भीतर का मामला तो बहन जी आप जानती होंगी, लेकिन पार्टी के बाहर को बड़ा खौफ है ईडी का। अभी इन्होंने भी कहा, सुनिएगा, कि ईडी लगा के रखना, ईडी लगा के रखना, जांचें बिठा के, ये कवि होने के नाते कहता हूं कि ईडी लगा के रखना, जांचें बिठा के रखना, सब भ्रष्टाचारियों को जड़ से मिटा के रखना, ईडी लगा के रखना, जांचें बिठा के रखना, कैसा भी हो चुका हो या अब कोई कराए, सब पर कसे शिकंजा, अपने हो या पराए, बत्ती लगा के रखना, चाबी घुमा के रखना, बत्ती लगा के रखना, चाबी घुमा के रखना, रातों की नींद इनकी यूं ही उड़ा के रखना, ईडी लगा के रखना, बिठा के रखना, कि मोदी ने ली नहीं है अब तक भी एक छुट्टी, विश्वास है ये हमको देते रहेंगे घुट्टी, जो पाप के घड़े हैं
जो पाप के घड़े हैं और लूट से भरे हैं, सब लूटबादियों की लुटिया डुबा के रखना, जहाँ चैन बिठा के रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, लेकिन ये बताइए कि ये जो इतने सारे ले रहे हो आप, इधर से जो भी आ रहा है वो ले रहे हो, इतने को क्या जरूरत है? अपने नहीं आएंगे 370? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बढ़ता हुआ परिवार है और आज कहीं ना कहीं अगर सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले से? जो आए उसका स्वागत है। वो भी हो जिसके खिलाफ ही आपने पता नहीं क्या क्या कहा हो। नहीं, देखिए, कयास तो कई तरीके के लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में वही आया है जो मोदी जी की विकास की नीतियों पर विश्वास करता है, एक विकसित भारत बनाना चाहता है। और आपने कई अफवाहें भी पिछले कुछ दिनों सुनी होंगी, लेकिन वो अफवाहें, जैसा अभी साथियों ने भी कहा, वो अफवाहें ही निकली। तो भारतीय जनता पार्टी 370 ला रही है और 400 पार एनडीए लेके आ रहा है, ये हम आश्वस्त हैं। बाकी चुनावी माहौल है, बहुत सारे लोग हैं जो इस परिवार में जुड़ना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि यही है उनकी सक्सेस का भी रास्ता, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं ये जानना चाहता था किशोर भाई नेहा जी से कि वो 70,000 करोड़ अजीत पवार साहब वो परिवार का हिस्सा इसलिए बने कि मोदी जी से मतलब प्रभावित थे, चक्की पीसिंग। कह तो वो यही रहे हैं, प्रभावित वही मैं कह रहा हूँ, चक्की पीसिंग मैं तो बोलता नहीं था। हमारे मतलब आपके बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, वही बोलते थे। छगन भुजबल जी, फाइल गायब हो जाती है। अब ये मोदी जी का प्रभाव है या मतलब भाजपा की वो वॉशिंग मशीन, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मैं कहूँगा नेहा जी, क्योंकि बड़े मंच सामने बैठे हैं और मैं नेता कहलाना पसंद उतना नहीं करता जितना मैं कवि का बच्चा कहलाना पसंद करता हूँ। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत, यहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। तो मैं जी आप ही के कुल का हूँ, तो मैंने चंद पंक्तियां लिखी और वही पंक्तियां इस बड़े मंच को दे रहा हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए, साफ गोई जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए, कर्म अपने रब को भी मंजूर होना चाहिए, और सच को सच कहने की हिम्मत हो नगर, कोई भी हो, सच को सच कहने की हिम्मत हो नगर, इतना नहीं इंसान को मजबूर होना चाहिए। आज देश के अंदर नेहा जी, ठीक है आपका परिवार बढ़ रहा है, मुझे खुशी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ और ले लो जो हमारे पास बचे हैं, लेकिन आपने क्या कहा था कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। आपने तो पूरी भाजपा को भ्रष्टाचारी बना दिया। अगर आपकी ही बात में मानूं तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता था। छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, हिमंता विश्व शर्मा हो, या अभी अजीत पवार जी हो, या विभिन्न लोग और भी जो आपके पास गए हैं, आरोप आपने लगाए सब पे, सबको ले लिया। तो या तो भाजपा को आप नाम बदल दो, भाजपा का आप तो नाम बदलने में एक्सपर्ट हो, भाजपा का नाम भ्रष्टाचारी पार्टी कर दो आप, तो फिर ठीक रहेगा मामला। नहीं तो ये बात नहीं चलने वाली कि मोदी जी के कहने से हुआ। अब दोनों बातें एक ही बात में कह दी इन्होंने। देखिए, एक तो किशोर जी ये गलत बात है, आप हमेशा मेरे सामने कवि ही बिठा देते हैं कोई। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य सी कार्यकर्ता, सामने हमारे भाई कवि आ गए हैं। हम बैठे हैं ना। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। एक बार तालियां, एक बार मेरे लिए जो बैठे हैं उनके लिए। लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि दिक्कत किस बात से हो रही है। दिक्कत इस बात से हो रही है कि हमने उन्हें भ्रष्टाचारी कहा था, या दिक्कत इस बात से हो रही है कि वो चले गए? क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ा तो है कि अपना परिवार टूट रहा है। आपके नेता, आपकी नीति और आपके कार्यक्रम तीनों पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो रहे हैं। इसीलिए तो आपके कद्दावर नेता, मैं नहीं कह रही हूं, आप कह रहे हैं कि हमारे कद्दावर नेता, हमारे बड़े नेता, हमारे कोई अलायंस, इंडी अलायंस के नेता ये तोड़ तोड़ के अगर जा रहे हैं तो कहीं कोई कमी तो खुद में भी रही होगी। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी, हम कहते थे, आप क्या कहते थे? आप तो कह रहे थे बिल्कुल दामन पाक साफ है। आज वो पाक साफ दामन वाले आ गए हमारे पास, तो क्यों दिक्कत आपको हो रही है?